दोनों पैरों को दाएं बाएं कीजिए। थोड़ा सा दोनों घुटने ऊपर नीचे करके हल्का सा विश्राम कीजिए, रिलैक्स कीजिए। दोनों पैरों को आगे पीछे करें, थोड़ा सा अच्छी तरह से एड़ियों को अपने नितंबों के साथ मिलाएं। दोनों पैरों को एक साथ आगे पीछे कीजिए। दोनों हाथ घुटनों पर रखते हुए पुनः ऊपर नीचे कीजिए। बहुत सुंदर प्रयास आप सभी का। जुड़ने का ज्यादा से ज्यादा आप अवसर निकालते हैं, मौका अपने लिए निकालते हैं। छुट्टी हो तो उसका पूरा लाभ उठाते हैं। आइए थोड़ा सा सुखासन में बैठ जाए। दोनों हाथों से ध्यान ज्ञान मुद्रा लगाएं। आराम से श्वास लीजिए, आराम से श्वास छोड़िए। आराम से लंबी गहरी श्वास लेने और छोड़ने का अभ्यास शुरू कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए प्रोटोकॉल की तैयारी आप करते हैं, पूर्वाभ्यास कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले थोड़े से योग के बारे में और उसके बाद प्रोटोकॉल का पूरा अभ्यास लगभग 45 मिनट का जो होता है, और पूरे योग संदेश के साथ मिलके 1 घंटे का जो होता है उसका आप प्रतिदिन अभ्यास कर रहे हैं। आज छठा दिन है। आप अपनी योग कक्षा से जुड़े हुए हैं पिछले 8 सालों से, और लगातार निरंतर बिना किसी एक दिन की भी छुट्टी किए हुए बिना आप प्रतिदिन रात के 5:15 से 6:45 बजे लगातार योग करते हैं। आजकल इसलिए आप प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया में इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके सभी को सर ज्यादा से आवाज नहीं ज्यादा आ रहा है। जोड़ा। आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही। आ रही है जी, आ रही है। किसी को भी नहीं आ रही है क्या आवाज? आ रही है। रे भी बोल। आ रही है सर, आवाज आ रही है क्लियर। चलिए, कहीं कहीं पे हो सकता है आवाज थोड़ा सा वो लोकल सिस्टम का कुछ दिक्कत हो सकती है। तो आइए हम लगातार आराम से अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं, लंबी गहरी सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको योग के लिए हमारे को सबसे पहले अपने नियम बनाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए प्रातः समय से उठना अति आवश्यक है। समय से उठकर उसके बाद आप जब योग करने के लिए तैयार होते हैं तो योग के लिए आपके पास एक प्रकार से एक योग का मैट, योगा मैट होना जरूरी है। कोशिश करें, अगर नहीं है तब आप कोई भी चादर हो या कोई भी नीचे चीज बिछा के आप कर सकते हैं, अन्यथा सबसे अच्छा है कि आप उत्तम है कि आप योग मैट लें। स्थान आपका शांत हो, जहाँ पे ज़्यादा डिस्टरबेंस ना हो, और आपके कपड़े जो हैं ढीले होने चाहिए इसमें, ताकि आप अच्छी तरह से मूवमेंट कर पाए। सबसे बड़ी बात है कि आपका मन प्रसन्न हो। आप पूरी तरह से अपने आप को स्वस्थ करने के लिए मन से जागरूक हो। जब भी आप कोई भी योग साधना, एक्सरसाइज, आसन आराम से भी करते हैं तो भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी अपनी क्षमता से आपको बाहर नहीं जाना। 21 जून 2015 को योग दिवस का प्रारंभ किया था। इस दिन पूरी दुनिया के लगभग 88 देशों ने इसमें भाग लिया था, और आज पूरी दुनिया के लगभग 190 देश योग से जुड़ चुके हैं, और जिसमें भारतवर्ष पूरी दुनिया में
योग को पूरी तरह से जन जन तक पहुंचा रहा है। लाइव उसी श्रृंखला में जब पूरी दुनिया के लगभग 190 देश एक साथ मिलकर योग कर रहे हों, करने का अभ्यास शुरू किया है सभी ने, तो उसमें हम प्रतिदिन की कक्षा में जो हमारे आसन थोड़ा मुश्किल होते हैं, थोड़ा प्राणायाम जो लंबे होते हैं, उनको ना करके जो भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रोटोकॉल है उसको करते हैं। यदि आज आप किसी भी प्रकार के मीडिया के माध्यम से भी देखेंगे कि दुनिया का हर सफल व्यक्ति योग के साथ जुड़ रहा है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे किसी भी देश के बड़े से बड़े पद पर कोई भी व्यक्ति हो, अपने देश के प्रधानमंत्री से लेके हर व्यक्ति योग के साथ जुड़ के अपने आप को स्वस्थ करना चाहता है। तो इसी की कोशिश आप कर रहे हैं, प्रतिदिन की कक्षा आपकी है, और कल आपकी कक्षा जो है पतंजलि के माध्यम से एक संदेश है हमारे को कि आप जो भी आप अपनी कक्षा प्रतिदिन लगाते हैं, उस कक्षा में एक एक दिन करके आप पतंजलि की जो साइट्स हैं, जहाँ पे पतंजलि के जो फेसबुक पेज है, उन पे जाके हमें कराना है। ये संदेश है हमारे लिए। इसलिए कल की आपकी कक्षा और अब धीरे से आराम से अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। चालन क्रियाओं के साथ में शुरुआत करेंगे। अपने स्थान पर आराम से खड़े हो, लगभग अपने दोनों पैरों के बीच में 2 इंच की दूरी बना लें। आरामदायक स्थिति में खड़े होके सबसे पहले गर्दन के लिए व्यायाम करते हैं। गर्दन के लिए व्यायाम करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों हाथों को अपने कमर में इस प्रकार से रखिए कि उंगलियां सब आगे की तरफ और पीछे से अंगूठे ज़्यादा से ज़्यादा पास में आ जाएं, ऐसा प्रयास कीजिएगा। आरामदायक स्थिति में खड़े हुए सबसे पहले गर्दन को नीचे झुकाइए। आराम से नीचे इतना झुकाएं कि आपकी ठोड़ी आगे लग जाए। अपनी क्षमता का ध्यान रखें। बीच में फिर सर को पीछे की तरफ ले जाइए, आसमान की तरफ ले जाए। बीच में इसके बाद दाहिने कंधे के ऊपर अपने दाहिने कान को लगाने का प्रयास करें। दाईं तरफ सर को दबाइए पूरा, आपका कान कंधे से छू जाए ऐसा प्रयास करें। धीरे से बीच में अब बाईं तरफ बाएं कान को बाएं कंधे से लगाने का प्रयत्न करेंगे। धीरे से बीच, धीरे से अब दाहिनी तरफ देखेंगे, नजर बिल्कुल सामने रखते हुए धीरे से दाहिनी तरफ घुमाइए अपने सर को। एकदम अच्छी तरह कोशिश करें कि अपनी थोड़ी की सीध, थोड़ी जो है कंधे की सीध तक ले जाएं। धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामने अपनी क्षमता के अनुसार ही करें। दाहिनी तरफ से बाईं तरफ घुमाइए, पूरा बाएं कंधे के ऊपर तक थोड़ी को ले जाए। धीरे से सामने। अब थोड़ी सी सावधानी है, ध्यान रखें जिनके गर्दन के पीछे दर्द रहता है वो आगे सर को पूरी तरह ना घुमाएं, नहीं झुकाएंगे। बाकी लोग धीरे से सर को आगे को झुकाइए, पूरा नीचे दबाइए और अब दाहिने कंधे की तरफ ले जाइए, फिर पीछे ले जाते हुए बाएं कंधे के ऊपर। ऐसे ही आगे 3 राउंड क्लॉकवाइज कर लीजिए। धीरे से बीच में रुकेंगे और अब इसके बाद फिर से एक बार एंटी क्लॉकवाइज करने के लिए आगे सर को फिर झुकाइए। अब बाएं कंधे के ऊपर ले जाइए, फिर ले जाइए, फिर दाहिने कंधे के ऊपर और आगे। 3 राउंड अच्छी तरह से दबाते हुए
धीरे से बीच में रुकेंगे और हल्का सा विश्राम के लिए दोनों हाथों को नीचे ले आए, सचेत मुद्रा में खड़े हो। दोनों पैरों के बीच में लगभग आपका थोड़ा सा 2 इंच का गैप है। दोनों हाथ को सीधा सामने की तरफ ले जाइए, खींचिए, पूरे खींचे हुए हाथों को पूरा ऊपर ले जाइए, पूरी तरह से ऊपर खींचिए, अच्छी तरह से और ऊपर खींचिए और हथेलियां बाहर की तरफ घुमाइए। धीरे से दोनों हाथों को दाएं बाएं करते हुए खींचते हुए लाइए बीच में, बिल्कुल सीधे कंधों के बराबर, और धीरे धीरे से हाथों को आराम से नीचे ले आए। दोनों हाथ इस प्रकार से नीचे लाएं कि आपके हाथ एकदम झटके से अपने नितंबों के साथ मिले नहीं। हल्का सा विश्राम किया। अब थोड़ा सा कंधों के लिए एक्सरसाइज, थोड़ा सा कोहनियों के लिए एक्सरसाइज। अपना बायां हाथ उठाएं, बाएं हाथ की उंगलियां बाएं कंधे पर रखें, दाहिने हाथ उठाएं, दाहिने हाथ की उंगलियां भी दाहिने कंधे पर रखें। आगे से अपनी कोहनियां मिलाएं, कोशिश करें कलाइयों तक मिलाने का प्रयास करें। ऊपर उठाइए पूरा, फिर पूरा घुमाइए, अच्छी तरह से पूरा घुमाइए, जितना हो सके, कम से कम 3 बार। वापस दूसरी तरफ भी 3 बार कम से कम घुमाए। पूरा घुमाना है अच्छी तरह से, कंधों के लिए, कोहनियों के लिए, कलाइयों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज। धीरे से वापस दोनों हाथों को सीधा किया दाएं बाएं और धीरे से आराम से नीचे ले आए, आराम से हल्का सा रेला। अब अपने दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप बना लें, लगभग 1 से 2 फीट का गैप, 1.5 फीट 2 फीट अपनी सुविधा अनुसार। दोनों हाथों को सामने लीजिए, बिल्कुल एकदम सीधे, कंधों के समानांतर दोनों हाथ, हाथ की हथेलियां आमने सामने, एक दूसरे के आमने सामने। श्वास भरते हुए दाहिनी तरफ घूमिए, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे रखते हुए, इतना घूमे कि आपके बाएं हाथ की हथेली आपके कंधे तक आ जाए, तब तक आप घूमते रहिए, बिल्कुल जाना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से सामने, ऐसे ही एक बार बाईं तरफ पूरा घूमे, आपका दाहिना हाथ बाएं, सांस छोड़ते हुए आराम से सामने और नीचे। ध्यान रखना है, जहां पर भी जिन लोगों को आर्थराइटिस से संबंधित कोई दिक्कत हो, थोड़ा सा सावधान हो जाए, सावधान की स्थिति में आ जाए। किसी को जोड़ों में दर्द रहता हो या कोई और शिकायत हो, कोई तकलीफ हो, तो आपको अपने सुविधा अनुसार ही ये सारे आसन करने हैं। अब अपने दोनों पैरों के बीच में लगभग 1 फीट का गैप बनाएं, दोनों हाथों को सामने की तरफ ले जाएं, बिल्कुल सीधे, हथेलियां अभी आमने सामने हैं। अब हथेलियां दोनों हाथों की नीचे की तरफ कर दी और धीरे से बैकबोन को बिल्कुल सीधा रखते हुए बैठेंगे और शून्य की स्थिति तक जाएंगे, या कम से कम जैसे कुर्सी पे आप बैठते हैं वैसे नीचे जाएं। थोड़ा सा रुकेंगे और श्वास लेते हुए ऊपर, 2 बार और दोहराएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, आखिरी बार श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर। धीरे से दोनों हाथों को साइड से फैलाते हुए धीरे से हाथों को नीचे ले आए। हल्का सा विश्राम, दोनों पैरों के बीच में पुण्य है,